आराधना में हमें किसके आगे झुकनी चाहिए, मनुष्य के आगे या परमेश्वर के आगे। एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य जीवित नाम में आप सभी भाई बहनों को हमारा नमस्कार। आराधना में हमें किसके आगे झुकनी चाहिए, और बेशक आप सुनने वाले सभी दर्शक यही कहेंगे कि आराधना में केवल परमेश्वर के आगे झुकनी चाहिए। और जितने मसीह भाई बहनें जो परमेश्वर की आराधना में शरीक होते हैं वो भी यही कहेंगे कि आराधना में हमें केवल परमेश्वर के आगे झुकनी चाहिए, क्योंकि हम वहाँ तो परमेश्वर की ही आराधना करने जाते हैं, न किसी मनुष्य की आराधना करने जाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि आराधना के दिन लोग पास्टरों के आगे या पास्टरों के परिवार वालों के पैर तले झुकते हैं प्रणाम करने के लिए? क्या यह कोई परंपरा है या बाइबल की शिक्षा? आइए जानते हैं कि इस विषय में पवित्र बाइबल हमें क्या कुछ बताती है। लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा करो और पवित्रता से स्वभावमान होकर यहोवा को दंडवत करो। इसी तरह से कुछ आगे चलकर राजा दाऊद यह भी लिखता है, जैसे लिखा है, पवित्रता से स्वभावमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। भजन संहिता की किताब 29 अध्याय वचन 2 और 96 अध्याय वचन 9। प्रियों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केवल और केवल परमेश्वर को दंडवत करने के लिए बोला गया है। आइए इसी तरह से हम कुछ ऐसे ही उदाहरण, कुछ ऐसे ही चेतावनी जो नए नियम में हम देखते हैं, आइए जानते हैं इस विषय में पवित्र बाइबल हमें और क्या कुछ बताती है। और जैसे लिखा है, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय वचन 8 से लेकर 10 तक। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ भी हम पढ़ करके समझ सकते हैं, एक बार ऐसा हुआ कि इब्लिस नामक शैतान प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए ये बोला कि तू गिर करके मुझे प्रणाम करे तो इस संसार के सारे वैभव को मैं तुझे दे दूंगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, क्योंकि ऐसा लिखा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां भी हम देखते हैं तो हमें केवल परमेश्वर को प्रणाम करना है और केवल उसी की उपासना करना है। आइए और जानते हैं इस विषय में पवित्र बाइबल हमें और क्या कुछ बताती है। और जैसे लिखा है, जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उसे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन तमाम बातों से हम यही समझ सकते हैं कि हमें केवल परमेश्वर को प्रणाम करना है और परमेश्वर के आगे झुकना है। पतरस एक बार कुरनेलियुस के घर जाता है और जैसे द्वार पर जाता है तो पतरस
बड़े आदर के साथ कुरनेलियुस पतरस के आगे दंडवत करने के लिए झुकता है। पतरस उसे मना करता है, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूं। आइए और जानते हैं इस विषय में हमें और क्या कुछ शिक्षा मिलता है। मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक के बातों को मानने वाले का संगीदास हूं। परमेश्वर ही को प्रणाम कर। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय वचन 8 और 9। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ की घटना को हम देखते हैं। यूहन्ना प्रेरित जो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और उसका मुलाकात स्वर्गदूत से होता है। स्वर्गदूत से होता है और स्वर्गदूत के आगे डंडा के समान गिरकर उसे दंडवत करना चाहा, परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, क्योंकि तुझमें और मुझमें खास अंतर नहीं है। जो ये बातों को सुनते हैं और मानते हैं, हम सब उन्हीं की तरह संगी दास हैं प्रभु के। मेरे आगे मत झुक, दंडवत करना है तो परमेश्वर को कर, परमेश्वर ही को दंडवत कर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन ये आज देखा जाता है, आराधना के दिन जब कलीसिया के अगुवे आते हैं, पास्टर या प्रचारक आते हैं, तो लोग उसके पैर तले झुक करके दंडवत करते हैं। क्या यह सचमुच में बाइबल की शिक्षा है या कोई परंपरा? बहुत से जगह में ऐसे देखने को आता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की आराधना को हमें ऐसे करने की जरूरत है जिससे कि वो प्रसन्न होता है। और बाइबल हमें बताती है, इस कारण उस राज्य को पाकर हम कृतज्ञ हों और भक्ति और भय के साथ परमेश्वर की ऐसे आराधना करें जिससे कि वो प्रसन्न होता है। क्या हम इस कंडीशन में परमेश्वर की भक्ति कर रहे होते हैं या उसके ग्रहण योग्य आराधना कर रहे होते हैं? यदि आपका आराधना परमेश्वर के ग्रहण योग्य न हो तो वो सच्ची आराधना नहीं है। ऐसी आराधना केवल मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए होता है, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए होता है। इसलिए जब आप आराधना में आए तो केवल और केवल परमेश्वर के आगे झुकिए और परमेश्वर को ही प्रणाम करें। लेकिन आज बहुत से जगह में लोगों को अपने पास्टरों का भय रहता है, प्रचारकों का भय रहता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। यदि आप परंपरागत ऐसे कर रहे हैं तो ये परंपरा को आप बाहर में करिए, आराधना में नहीं। आराधना में करने के लिए ऐसी शिक्षा दिया ही नहीं है। आराधना में तो हमें केवल परमेश्वर के साथ आत्मसात होनी है, उसके साथ सहभागिता होनी है। बाइबल हमें बताती है, जो प्रभु के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या आप उसके साथ एक आत्मा होते हैं? आपके भीतर में तो मनुष्य का भय है, मनुष्य के साथ में सहभागिता रख रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी आराधना परमेश्वर के ग्रहण योग्य होनी चाहिए और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने के लिए
हमें भक्ति और भय के साथ उसकी आराधना करनी चाहिए। और यदि हमारे भीतर में कोई परंपरा का और कोई रीति विधि का चिंता है जो बाइबिल के अनुसार से नहीं है, तो इस स्थिति में हम परमेश्वर को कदापि प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए हम परमेश्वर की आराधना को भक्ति और भय के साथ करें, पूरी स्वतंत्रता के साथ। हमारे भीतर में किसी के प्रति संकोच नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति भय नहीं होनी चाहिए। हम डरें तो केवल परमेश्वर से डरें, भय माने तो केवल परमेश्वर का भय माने। और यदि इस विषय में सिखाने वाली की धारणा है या अगुओं की धारणा है या कोई पास्टर या प्रचारक की धारणा है कि लोग हमें इस तरह की सम्मान करें, आदर करें, तो उनकी यह सोच भी गलत है। यदि हम अपने पास्टर को, अपने प्रचारक को या अपने अगुवे को आदर कर रहे करके इस भावना से करें, तो हमें यह भी याद रखनी चाहिए कि सब आदर, इज्जत, महिमा, बड़ाई और प्रशंसा के कोई योग्य है तो वह है परमेश्वर। इसलिए हमें परमेश्वर को आदर देने के लिए, परमेश्वर की योग्य आराधना करने के लिए हमें केवल उसके आगे झुकनी चाहिए। और बहुत से मसीह विश्वासी प्रचारक को, अगुओं को या पास्टरों को कोई तो अपना पिता समझकर, कोई अपना गुरु समझकर, कोई अपना स्वामी समझकर उसके पैर तले झुकते हैं। लेकिन क्या कहता है इस विषय में पवित्र बाइबिल? आइए पढ़कर जानते हैं। और जानने के लिए हम देखेंगे पवित्र बाइबिल के नए नियम से मत्ती रचित सुसमाचार और 23 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और वचन 5 से लिखा है, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों के कोर बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रबी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रबी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। और जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि कोई विश्वासी अपने प्रचारक को, अपने पास्टर को या कलीसिया के अगुवे को इस तरह के रिश्ते में जोड़ते हैं और महसूस करते हैं कि मुझे अपने पास्टर या प्रचारक या अगुवे को पिता समझकर उसे प्रणाम करनी चाहिए, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से चेतावनी दिया है। तो क्या हम मनुष्य की बातों को माने या बाइबल में जो हमें शिक्षा देता है उसको माने? पहले जमाने में ये होते थे कि कुछ लोग होते थे, अगुवे होते थे, शास्त्री फरीसी होते थे, सद्दुकी होते थे। इन्हें अपने पैर तले लोगों को झुकाना और उससे प्रणाम कराना या उनके द्वारा अपने आप को गुरु कहलाना, पिता कहलाना,
उनको अच्छा लगता था। लेकिन हम नए नियम के मसीही हैं। याद रखिए, हम नए नियम के मसीह हैं और हमें नए नियम को फॉलो करना है। किसी के बनाए हुई रीति विधि या परंपरा को नहीं मानना है। आज लोग मनुष्य के रीति विधियों को, परंपराओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, लेकिन नहीं, वो एक परंपरा है। किसी के पैर छूकर प्रणाम करना, उसके आगे झुककर उसको दंडवत करना एक परंपरा है। लेकिन जो तरीके हमें नए नियम में मिलता है उसके अनुसार करने की जरूरत है। तो हम यही बताना चाहेंगे, यदि मैं किसी कलीसिया या किसी मंडली के अगुवा हूं, पास्टर हूं, प्रचारक हूं, तब भी से उस कंडीशन में मुझे अपने आप को लोगों के सामने में बड़ा नहीं बनानी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चूंकि कलीसिया में अगुवे होते हैं, पास्टर होते हैं, प्रचारक होते हैं, ये सेवा के लिए चुना गया है, सेवा के लिए, कि वो कलीसिया की सेवा करें। तो हमें चर्च के अगुवे होकर, पास्टर होकर, प्रचारक होकर भी हम अपने आप को मसीह विश्वासियों के बीच, यदि हम अपने आप को सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो स्वर्ग में बड़ा किए जाएंगे। लेकिन याद रखिए, पुरानी धारणाओं के अनुसार यदि आप अभी भी करना चाहेंगे तो यहां तो आप लोगों के सामने में बड़ा बन जाएंगे, प्रधान कहलाएंगे, लेकिन वहां आपको छोटा किया जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य एक्चुअल में कलीसिया का अगुवा नहीं है। कलीसिया का कोई प्रधान है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम केवल सेवा के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए हम सिखाने वालों को, हम अगुवों को, हम प्रचारकों को, हम पास्टरों को केवल और केवल लोगों के बीच में एक सेवक के रूप में प्रस्तुत होने की जरूरत है। जितनी बातें हमने देखा, पैर छूकर प्रणाम करने की रीति विधि, किसी के आगे झुक करके दंडवत करने की रीति विधि, ये बाइबल की शिक्षा के अनुसार नहीं है। बाइबल में कहीं भी ऐसा शिक्षा नहीं दिया गया है। लेकिन इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक नमूना दिखाया है, और वो है चेलों की पैर धोने की, चेलों का पैर धोने की नमूना। आज पास्टर या प्रचारक या अगुवे उस नमूनों को क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस नमूने के अनुसार क्यों नहीं चलते हैं? आइए देखते हैं क्या कुछ यहां पर लिखा है। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय वचन 13 से 15 तक। तो ये नमूना प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। उसने अपने चेलों के पैर धो करके दिखाया और उसको ऐसा ही करने के लिए बोला। लेकिन इसके अलावा तुम किसी की पैर झुककर प्रणाम करना, उसे दंडवत करना, ऐसी कहीं पर भी शिक्षा नहीं दिया गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो या तो वो परमेश्वर के वचन में कुछ बढ़ा रहा होता है या घटा रहा होता है, और सुसमाचार में मिलावट कर रहा है, और सुसमाचार में मिलावट करके सुसमाचार को बिगाड़ना चाहता है।
इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कुछ बाइबिल में नहीं लिखा है उसे नहीं मानना है, लेकिन जो कुछ बाइबिल में लिखा है उसी को मानने का प्रयास करना है। अब ऐसा नहीं है कि वहां की कलीसिया में ये करते हैं, वहां की कलीसिया में लोग पास्टरों के पैर तले झुक करके प्रणाम करते हैं, पास्टरों के परिवार वालों के पैर तले झुक करके प्रणाम करते हैं, तो हमें भी ऐसी करनी चाहिए? नहीं। बाइबिल क्या कहती है? बाइबिल में जो कुछ लिखा है उसको पढ़ें, सुने और उसको माने। अगर बाइबिल के शिक्षा के विरुद्ध है, बाइबिल के शिक्षा के अनुसार नहीं है, तो उनको बिल्कुल मत मानिए और दूसरों को भी मना करिए कि ऐसा नहीं करना है। और अगर लिखा है कुछ तो उसको मानने के लिए बोलिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और तुम सृष्टि के सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो जो बातें मैंने तुमसे कही है मानना सिखाओ। बहुत सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने मानने के लिए बोला है, हम उनको ये सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्य के बनाए हुए रीति विधि को मानने के लिए अधिकतर बोलते रहते हैं। प्रियो, बाइबिल हमें चेतावनी देती है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो अपने आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा जीवन की कटनी काटेगा। तो प्रियो, कोई क्यों ना हो, परमेश्वर को शारीरिक दशा में कदापि प्रसन्न नहीं कर सकता। तो हम आराधना में आते हैं तो इसके मतलब ये नहीं है कि हम किसी की रीति विधि के अनुसार चलें और उसको फॉलो कर उसको माने या मानने के लिए लोगों को बोलें। आराधना को हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो। हमने अभी पढ़े, इस कारण उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, हमें हम कृतज्ञ हों और भक्ति और भय के साथ परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे कि वह प्रसन्न होता है। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय वचन 28। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आराधना में इसलिए इकट्ठे होते हैं कि परमेश्वर की आराधना को बाइबिल की शिक्षा के अनुसार करें, ईमानदारी के साथ करें, आत्मा और सच्चाई से करें, जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो। लेकिन इसके विपरीत मनुष्यों के बनाए हुए रीति विधि के अनुसार करते हैं तो हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए आराधना कर रहे होते हैं। तो हमें आराधना के दिन मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें आराधना करनी चाहिए। इसलिए तमाम बातों में परहेज रखें। हमें मनुष्य की भय नहीं खाना है, मनुष्य के प्रति संकोच नहीं करना है। हमें परमेश्वर के वचन के प्रति भय होनी चाहिए, परमेश्वर के प्रति भय होनी चाहिए। और यदि हम मनुष्य के भय में आकर उनके बनाए हुए रीति विधियों का पालन करते हैं तो ये परमेश्वर के ग्रहण योग्य आराधना नहीं हो सकता। आप आराधना में कितनों कुछ करिए, लेकिन वो आराधना तब भी परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं हो सकता यदि पवित्र बाइबिल की शिक्षा के अनुसार न हो। इसलिए याद रखिए, यदि हम परमेश्वर के वचन में तनिक से घटाते हैं या तनिक से बढ़ाते हैं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। प्रियो, आराधना करना मसीहियों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष की बात है और हमें आराधना के तमाम भागों को नियम पूर्वक करनी चाहिए, बाइबिल की शिक्षा के अनुसार करनी चाहिए। और हम सब जानते हैं, आराधना के केवल 5 महत्वपूर्ण भाग है। वो है गीतों का गाना, प्रार्थना करना,
बाइबिल का प्रचार करना और प्रभु भोज में रोटी तोड़ना और अपनी अपनी आमदनी के अनुसार कलीसिया के कार्य के लिए चंदे देना। इसके मतलब को भी तो जानने चाहिए कि आराधना के जो 5 महत्वपूर्ण भाग है ये किस लिए है, किस लिए बनाया गया है, इसमें हम क्या क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। आइए हम थोड़ा सा समय में बताना चाहेंगे। जब हम आराधना में इकट्ठे होते हैं तो सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो उस समय हम व्यक्तिगत परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं। परमेश्वर हमारी अर्जियों को सुनता है और उन अर्जियों का, उन प्रश्नों का उत्तर देता है ताकि आराधना और अच्छा से हो सके। और जब हम गीत गाते हैं तो हम स्तुति रूपी बलिदान जो होठों का फल है परमेश्वर को अर्पित करते हैं। और उसी तरह से जब हम वचन का अध्ययन करते हैं तो वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमारे से बातचीत करता है और उससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की क्या क्या इच्छा है। और इसी तरह से हम प्रभु भोज में शरीक होकर हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को स्मरण करते हैं। ये प्रभु की आज्ञा है। उसने कहा है, जब जब तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो मेरे मृत्यु को स्मरण करना। कहने का मतलब यह है प्रियो, हम प्रभु भोज में शरीक होकर प्रभु की मृत्यु को स्मरण करते हैं। और हम सब जानते हैं कि प्रभु भोज में दाखरस और रोटी शामिल होता है। रोटी चूंकि प्रभु की देह को दर्शाता है जो हमारे अपराधों के निमित्त तोड़ा जाता है, और दाखरस चूंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बेशकीमती लहू को दर्शाता है जो उसने हमारे अपराधों के निमित्त कलवरी के क्रूस पर बहाया गया। तो मसीहियों के लिए ये आराधना का 5 महत्वपूर्ण भाग जो हम करते हैं और इन्हें रीति विधि से करते हैं, बाइबल की शिक्षा के अनुसार से करते हैं, तब वो आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। और एक और भाग है जिसमें हम अपनी आमदनी के अनुसार कलीसिया के कार्य के लिए चंदा देते हैं। प्रियो, यदि हम इसमें किसी और प्रकार की रीति विधि शामिल कर दें और कोई परंपरागत करें तो क्या ये आराधना सचमुच में परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सकता है? बाइबल हमें बताती है यदि हमारी आराधना परमेश्वर के ग्रहण योग्य न हो तो परमेश्वर उसको स्वीकार ही नहीं कर सकते। अब जब परमेश्वर हमारी आराधना को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें आशीष कैसे मिलेगा? इसलिए प्रियो, मसीहियों का परमेश्वर की आराधना करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इससे लोग आशीषित होते हैं। इसलिए जब कभी भी आप परमेश्वर के आराधना में उपस्थित होते हैं तो केवल आपका ध्यान बाइबल की शिक्षा के अनुसार होनी चाहिए। आराधना में किस प्रकार से अपने आप को पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करनी चाहिए, परमेश्वर के आगे झुकनी चाहिए। लेकिन लोग सर्वप्रथम मनुष्य के आगे झुकते हैं और वे समझते हैं कि नहीं, मुझे पहले अपने अगुओं को मान सम्मान करना है। लेकिन बाइबल ऐसी नहीं बताती है। आप हो चाहे कोई सिखाने वाला हो, सब के सब मसीह में एक बराबर है, सब भाई बहन हैं। कोई यहाँ न तो पिता है, न यहाँ कोई गुरु है, न यहाँ कोई स्वामी है। यदि कोई पिता है तो वह है परमेश्वर, कोई स्वामी है तो वो प्रभु यीशु मसीह।
कोई गुरु है तो प्रभु यीशु मसीह। हमें उसके आगे झुकने की जरूरत है और केवल उसी को प्रणाम करने की जरूरत है। और यदि किसी की अभिवादन करना जरूरी है तो जिस तरह से पौलुस ने कई स्थानों में जा करके उसने भी एक नमूना दिखाया है, हमें उसी के अनुसार आचरण करनी चाहिए। जैसे कि उसने लोगों को नमस्कार करके अभिवादन किया, उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम आराधना में इकट्ठे होते हैं या मसीह भाई बहन जहाँ कहीं भी होते हैं, तो हम एक दूसरे का नमस्कार से अभिवादन करें या मुंह से बोल करके भी प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन किसी के पैर तले झुककर उसे दंडवत करना ये बाइबल के अनुसार नहीं है। ये तो एक दबाव जैसा हो गया या मनुष्य के भय मानने जैसा हो गया। यदि हमारे भीतर परमेश्वर का भय है तो हमें मनुष्य से अधिक परमेश्वर को महत्व देने की जरूरत है। इसलिए परंपरा को हम आराधना के बाहर माने, लेकिन आराधना में मनुष्य के बनाए हुए किसी भी प्रकार की रीति विधि और परंपरा को न तो माने और न ही किसी को मानने के लिए सजेस्ट करें, क्योंकि हमें नए नियम को फॉलो करना है। हम नए नियम के मसीह हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात हमेशा याद रखिए कि आप किसकी आराधना करने आए हैं, किसको प्रसन्न करने के लिए आराधना कर रहे हैं, मनुष्य को या परमेश्वर को। तय करिए कि आपको परमेश्वर के आगे झुकना है या मनुष्य के आगे झुकना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आराधना एक गंभीर भाव को दर्शाता है और हर एक मसीह के लिए बड़े आशीष की बात है। लेकिन आप किसी मनुष्य के बनाए हुए रीति विधि या परंपरा के अनुसार मत करिए। बाइबल के नए नियम में जो ढंग बताए हैं, बाइबल के नए नियम में जो तौर तरीके बताए हैं, उसके अनुसार ही परमेश्वर के आराधना करिए और अपने मन को बाइबल के शिक्षा के अनुसार बना करके रखिए, किसी के भय में नहीं या किसी की रीति विधि में नहीं। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।